हाय एरीज, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए एरीज देखते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इन योर लव लाइफ फ्रॉम द 15th टू द 30th ऑफ अगस्त 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। नहीं होती तो ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithnemo@gmail.com। दिस इज फॉर एरीज। चलिए एरीज, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इन लव। कौन आ रहा है आपकी तरफ 15 टू द 30th ऑफ अगस्त 2022। एरीज, आपके अगर आपका रिलेशनशिप किसी के साथ ख़त्म हो चुका है, राइट, तो आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। दे वांट अ रिकन्सिलिएशन विथ यू। ये पर्सन अभी अकेले हैं और राइट, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं ब्रेकअप सेपरेशन के बाद। इन्हें थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, आपके पर्सन वैसे है नहीं अकेले रहने वाले। यू नो, दे आर नॉट द वंस हु वांट टू स्टे अलोन। जैसे आप शायद ऐसे हो सकते हैं कि आपको इंडिपेंडेंट रहना है, या तो रिलेशनशिप वर्कआउट हो तो आप साथ में रहें, और अगर रिलेशनशिप ना वर्कआउट हो तो यू डोंट माइंड स्टेइंग ऑन योर ओन अलोन। आपके पर्सन ऐसे नहीं है। आपके पर्सन लोनली नहीं रहना चाहते हैं। इनफैक्ट उन्हें लग रहा है कि ये लोनलीनेस, ये सेपरेशन उन पे थोपी गई है। यू नो, like you have forced this isolation, you have forced this separation, so no contact, no communication हो रही है। तो उन्हें लग रहा है कि आपने ये ज़बरदस्ती उन पे डाला हुआ है, नो कम्युनिकेशन। फिर भी ये सेकंड चांस तो चाहते ही हैं। ये रिलेशनशिप को यहीं पे ये ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। बहुत सीखा है इन्होंने, और बहुत जैसे बोलते हैं ना कि मतलब देयर इज़ लाइक अ रियलाइजेशन कि मतलब मुझे ये नहीं करना था या वो नहीं करना था, बने हुए सिचुएशन में। ओके, सो इन्हें ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को गिव अप करने जैसा कुछ है। सो वो गिव अप भी नहीं करना चाहते। बस प्रॉब्लम एक ही हो रही है कि आपके पर्सन अभी भी मतलब यू नो दे आर रनिंग अराउंड, बीटिंग अराउंड द बुश, बोलते हैं ना। लेट्स सी, अवॉइड कर रहे हैं कम्युनिकेशन, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कुछ लोगों के लिए आपसे झूठी, जैसे बोलते हैं ना, झूठ दिखा रहे हैं आपको। दे आर प्रिटेंडिंग जैसे उन्हें कोई परवाह नहीं है, जैसे कि उन्हें आपके साथ कुछ लेना देना नहीं है ब्रेकअप के बाद। बट ये सब झूठ है, ये सब दिखाने की चीज़ है। व्हाट्स द 7 ऑफ सॉर्ड्स। they want to take control of the situation। सी, इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप में। सो अगर आपकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा तक स्टैग्नेंट रही है, बातें भी हो रही है लेकिन चीज़ें मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आगे बढ़ नहीं रही है, तो अब कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक रियलाइजेशन हो रहा है कि आप उनके सोलमेट हो। ओके, और एंड यू बोथ आर मेंट टू बी, मतलब ये कनेक्शन भगवान की देन है और इट इज़ अ वेरी बिग डेस्टिनी। आप दोनों के साथ डेस्टिनी है। सी, बने हुए, दैट्स द प्रॉब्लम। बहुत गार्डेड है आपके पर्सन, जैसे बोलते हैं ना, क्रिटिकल है आपके पर्सन। क्रिटिकल मतलब कि कुछ भी चीज़ हो ना तो पहले वो नो ही बोलेंगे, या फिर कुछ भी चीज़ हो ना पहले शक करेंगे कि ये वर्कआउट नहीं होना है। ओके, सो 9 ऑफ वांड्स 2 बार आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नेगेटिव और क्रिटिकल एनर्जी है। मतलब किसी भी चीज़ में पहले गलतियाँ निकालना, किसी भी चीज़ में पहले फॉल्ट्स निकालना। ओके, कि मतलब चाहिए तो सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि मतलब ये वर्कआउट ही नहीं होना है, या फिर मतलब उन्हें डाउट हो रहा है आप पे, ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं कि मतलब आप शायद उनके साथ मतलब यू आर नॉट ऑन द सेम पेज, या फिर आप उन्हें धोखा दे देंगे। सारी नेगेटिव थॉट्स बहुत आ रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन अभी भी भागे जा रहे हैं। कमिटमेंट तो चाहते हैं आपके साथ। सी, दिस पर्सन स्टिल वांट्स कमिटमेंट विथ यू। ये आपको बताया है उन्होंने या नहीं बताया, ये अलग बात है, बट दे वांट कमिटमेंट विथ यू। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। अगर ऑलरेडी मैरिड है तो ऑब्वियसली वो अपने रिलेशनशिप से कैसे निकले वो सोच रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन और आपके बीच में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रेडिशन प्रॉब्लम हो सकता है। कभी ऐसा होता है ना कि रिलेशनशिप टैबू होता है। टैबू मतलब सोसाइटी अप्रूव नहीं करेगी इस रिलेशनशिप को। होता है ना आजकल, जैसे लड़की बहुत बड़ी होती है, लड़का छोटा होता है, या फिर दोनों के रिलीजन बहुत डिफरेंट होते हैं, या फिर ऐसे टाइप की रिलेशनशिप। सो ऐसे में से कुछ भी हो सकता है, बट ये आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं। दे वांट टू टेक थिंग्स टू द हायर लेवल्स ऑफ कमिटमेंट। लेकिन या तो दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, या फिर वो सोच रहे हैं, मतलब दे आर गिविंग इट सम मोर टाइम। ओके, बिकॉज आप पे शक हो रहा है उन्हें। शक मतलब ये मून वाला शक नहीं है, ये ऐसा है कि मतलब बने हुए तो हैं लेकिन मतलब देखते हैं होगा नहीं होगा। सो अभी कम्युनिकेशन के लिए आपके पर्सन रेडी नहीं है अभी, मतलब इन द करंट सिचुएशन।
Let's see. Tell me about the hermit. एज लॉन्ग एज मैं समझती हूँ आपके पर्सन अकेला नहीं रहना चाहते। आपने ज़बरदस्ती उनसे कम्युनिकेशन काटी है या फिर मतलब यू हैव टोल्ड देम नॉट टू टॉक टू यू। पता हमें सी बहुत रिग्रेट है आपके पर्सन को। दे हैव अ लॉट ऑफ रिग्रेट। अभी भी पास्ट के बारे में सोचे ही जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं। यू नो आपके पर्सन है ना, अभी अगर अभी देखने जाए ना तो दे आर नॉट ट्राइंग टू सी द सिचुएशन विथ एकदम रिलैक्स काम माइंड से। यहाँ पे आपके पर्सन है ना, वो अपने एक्शंस जो ले रहे हैं ना आपकी तरफ, दे आर टेकिंग इट आउट ऑफ एंगर। इमोशनल बन रहे हैं और इमोशंस मीन्स एंगर, राइट। सो इमोशन की वजह से, एंगर की वजह से, ईगो की वजह से आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देयर एंगर, देयर ईगो इज स्टॉपिंग देम। ओके, बिकॉज आप दोनों के बीच में अभी यू आर नॉट ऑन द सेम पेज, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुई है। सी, अब वो फिक्स करना चाहते हैं, दे आर रेडी कि अब वो फिक्स करना चाहते हैं सिचुएशन। पहले वो रिफ्यूज़ कर रहे थे कि भाई मुझे रिलेशनशिप पे इतना डीप घुसना ही नहीं है, या फिर मैं क्यों सीखूं कि भाई रिलेशनशिप में बार बार यही प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसे फिक्स किया जाए, यू नो, या फिर सीखा जाए कि रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ाया जाए। अब इस पर्सन को आपके साथ टीम वर्क करना है। टीम वर्क मतलब कोलैबोरेट करना है, कि मतलब हम दोनों मिलके, हम दोनों का गोल एक ही होना चाहिए। ओके, जो है रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना। सो ये पर्सन है ना, एक तरफ से वो दे वांट टू टेक अ न्यू डायरेक्शन, सी कमिटमेंट, दे वांट स्टेबिलिटी विथ यू, दे वांट सिक्योरिटी विथ यू। ये पर्सन सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, ओके, कि मतलब आपके साथ बातें आगे कैसे बढ़ाया जाए। उसके लिए जो भी एफर्ट डालनी है, कमिटमेंट डालनी है, ये रेडी है करने के लिए। बट पहले दे वर नॉट पुटिंग इन द वर्क। जैसे बोलते हैं ना, आपने ही पूरा काम किया है रिलेशनशिप में और वो तो कुछ एफर्ट ही नहीं डाल रहे थे। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रही थी, आते थे जाते रिलेशनशिप में सीरियसनेस नहीं थी, जेन्युइन नहीं थे। अब ये पर्सन वो सब कुछ करना चाहते हैं, ओके, और ये बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं कि भाई ये कैसे किया जाए। टेल मी व्हाट इज ऑन दिस पर्सन्स माइंड। सी, आपके पर्सन है ना, बहुत बहुत ज़्यादा उतावले हैं कम्युनिकेशन के लिए। अगर आपकी बातें बिल्कुल नहीं हो रही है ना बहुत टाइम से, तो आपके पर्सन है ना डेफिनेटली आपके साथ बात करना चाहते हैं कि भाई बातें तो हो, बातें होंगी तो बातें आगे बढ़ सकती है, राइट, रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती है। लेकिन बातें ही नहीं होगी तो क्लैरिटी भी नहीं आएगी दोनों तरफ। सो अभी फिलहाल तो दे आर वेरी डेस्परेट टू टॉक टू यू। वेदर आपकी कम्युनिकेशन हो रही हो या फिर कम्युनिकेशन हो भी नहीं भी हो रही ना, तो ये पर्सन तो डेफिनेटली बात करना चाहते हैं कि भाई अगर मैंने बात नहीं की ना एरीज से, तो एरीज निकल रहे हैं मेरे हाथ से। दे वेरी डेस्परेट टू कम्युनिकेट। लॉन्ग डिस्टेंस अगर रिलेशनशिप है तो आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं आपकी तरफ। ओके, दे वांट टू रश इन। ये पर्सन मतलब चाहते हैं कि मतलब ऐसा कुछ तो हो, यू नो, कि आप दोनों के, यू नो, जैसे होता है कभी कभी कि कंट्रोल नहीं लेता बंदा रिलेशनशिप का, यू नो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिलेशनशिप को जैसे ना वैसे ही चलते रहते हैं। ओके, लेकिन अगर आप कंट्रोल करें कि मतलब रिलेशनशिप को मुझे ये डायरेक्शन में जाना है या फिर ये मेरा गोल है, उस तरह की एनर्जीज अब आपके पर्सन को ला रहे हैं कि हाँ, इस रिलेशनशिप में डायरेक्शन की ज़रूरत है। इस रिलेशन, जैसे बोलते हैं ना, वो जो घोड़ा होता है ना, जो मतलब पूरे जंगल में घूमते रहता है, आगे पीछे कहीं भी जाते रहता है। और एक होता है वो हॉर्स का घोड़ा, यू नो, सॉरी नॉट हॉर्स का घोड़ा, रेस का घोड़ा, राइट, जो जिसे एक डायरेक्शन होता है, उसे पता है मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है, ये मेरा गोल है। अब आपके पर्सन है ना, दे आर नॉट लाइक अ वाइल्ड हॉर्स। ओके, अब आपके पर्सन को डायरेक्शन मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है। एक बोलते हैं ना, एक दृढ़ निश्चय होता है कि भाई ये मुझे करना ही है एरीज के साथ, मुझे सक्सेस चाहिए ही चाहिए। इस तरह की एनर्जीज है। सो ऑल ऑफ अ सडन, मुझे पता नहीं आपने क्या किया, ऐसी क्या बातें हुई, या फिर ऐसा क्या उनमें दिमाग उनका चेंज हो गया, यू नो, देयर माइंड हैज चेंज्ड कंप्लीटली। बिकॉज ये व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ भी आ गया। टाइम फॉर द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये पर्सन फूल विद अ फूल आउट हियर, दे वांट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। ओके, एक नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन यस, नई शुरुआत मतलब फूल का ये मतलब नहीं है कि कमिटमेंट ही हो। फूल का मतलब ये होता है कि ये पर्सन एक वापस से शुरू करना चाहते हैं, फियरलेस। दे डोंट वांट टू हैव फियर। पहले बहुत डरते थे, उन्हें लगता था ये रिलेशनशिप एक रिस्क है। अब कहीं ना कहीं आपके पर्सन को एक मोटिवेशन आ रहा है, स्ट्रेंथ आ रही है कि भाई रिस्क ले ही लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। व्हाट्स द व्हील। इस पर्सन को क्लैरिटी हो गई है। आप दोनों के बीच में या तो कोई कम्युनिकेशन हो सकता है जिसकी वजह से इस पर्सन को क्लैरिटी आई है,
या फिर इस पर्सन को खुद ऑटोमेटिकली ही कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ गई है, कि मतलब उन्हें क्या चाहिए आपके साथ, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, या बातें शायद ना हो, या ये पर्सन है ना बात करना चाहते हैं, लेकिन अगेन दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। अब मुझे पता नहीं राइट टाइम क्या है इनके लिए, बट डेफिनेटली राइट टाइम का ये भी मतलब हो सकता है कि वो थोड़ा और हीलिंग करना चाहते हैं, दे वांट टू हील देमसेल्व्स, थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, बिकॉज आप दोनों के बीच में शायद बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई हो, या फिर देयर कुड बी अ लॉट ऑफ एनिमिटी, जैसे बोलते हैं ना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, नेगेटिव एनवायरनमेंट हो गई हो पूरी की पूरी। सो ये पर्सन थोड़ा और टाइम लेना चाहते हैं, विच इज़ वाई दे आर वेटिंग कि राइट टाइम पे ये एक्शन लेंगे। ये मतलब नहीं है इसका कि ये पर्सन अभी मेहनत नहीं कर रहे हैं रिलेशनशिप में, वो अपने आप पे चेंजेस ला के इस रिलेशनशिप पे इनडायरेक्टली मेहनत कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन 15 to the 30th of August 2022। वाओ, congratulations, this is beautiful, wow। okay, आपके पर्सन डेफिनेटली दे आर मूविंग टूवर्ड्स कमिटमेंट विथ यू। ओके, सो अगर आप बोलेंगे कमिटमेंट कैसे, अभी तो रिलेशनशिप शुरू हुई है, ओके नो प्रॉब्लम, दैट मीन्स कि आपके पर्सन अगर नई रिलेशनशिप है तो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि भाई उन्हें आपके साथ कुछ ट्रेडिशनल चाहिए, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इट इज। अब आपके पर्सन की तरफ से सोच रहे हैं, ओके, सोच रहे हैं कम्युनिकेशन के बारे में। ये कम्युनिकेशन सोच रहे हैं मतलब दे आर थिंकिंग बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होके, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं कि भाई इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए व्हाट आर द मेन स्टेप्स दैट शी शुड बी टेकन। प्लानिंग फेज में है आपके पर्सन। अब उन्हें है ना वो पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी, वो सब एनर्जी में नहीं है आपके पर्सन। अब वो कुछ सीरियस, पेज ऑफ पेंटिकल सबसे ज़्यादा सीरियस होते हैं सारे पेजेस में से, बिकॉज ना ये इमोशनल है, ना ये पैशनेट है, ना ये स्टॉक करते हैं। ये पर्सन एक्चुअली प्लान करते हैं, जैसे लिटरली कोई चीज़ को प्लानिंग करनी हो, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आई है उनके माइंड में और वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे। मैं ये नहीं कहती कि अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने वाले इमीडिएटली कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन होगी उनके तरफ से होगी और बहुत ही सीरियस वाली कम्युनिकेशन होने वाली है। फॉर ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों के बीच में रीयूनियन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हो रही है यहाँ पे। लवर्स मुझे ये बता रहा है कि आपके दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को एक बहुत बड़ा डिसीजन बनाना है। ये डिसीजन कुछ भी हो सकता है, या तो ये पर्सन नॉन कमिटल से कमिटल बनना पड़ेगा आपके साथ रहने के लिए, या तो ये पर्सन को अपने फैमिली से बात करनी पड़ेगी, कि मतलब अगर फैमिली नहीं मान रही है तो, या ये पर्सन अगर किसी और के साथ है कमिटमेंट में या मैरिज में तो उधर से निकल के आपके साथ रहना पड़ेगा। बट आपके पर्सन की लाइफ में एक ऐसी चीज़ तो होगी ही होगी जो उन्हें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कम टूवर्ड्स यू। लेट्स सी व्हाट्स द लवर्स। कुछ तो छोड़ना पड़ेगा आपके पर्सन को उनकी लाइफ में आपकी तरफ बढ़ने के लिए, और वो जो भी छोड़ना होगा वो इजी नहीं होगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी डिसीजन, बट ये ऑलमोस्ट है एट द पॉइंट टू मेक दैट डिसीजन। लवर्स प्लीज, सीने क्लैरिटी मिल गई है। मैंने कहा था ना क्लैरिटी, इस पर्सन को क्लैरिटी मिल गई, और ये क्लैरिटी ऐसी है ना जहाँ पे अब तक सब कुछ ढका हुआ था, एवरीथिंग वॉज इन द लाइट। कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आपके पर्सन को ओवरनाइट अब क्लैरिटी मिल रही है, कि मतलब हाँ मुझे ये चाहिए एरीज के साथ, ये नहीं चाहिए, वो करना है, ये नहीं करना। जैसे बोलते हैं ना एकदम प्रॉपरली कंपार्टमेंटलाइज कर रहे हैं आपकी रिलेशनशिप को। पहले वो इधर उधर थे, देवर ऑल ओवर द प्लेस, पता ही नहीं था उन्हें करना क्या है, बस प्यार था। अब प्यार तो है ही, लेकिन साथ में अब ये सेकेंड चांस चाहते हैं बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन के साथ। या सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, ये पर्सन डेफिनेटली मैरिज चाहते हैं, कुछ लीगल चाहते हैं आपके साथ। ओके, लीगल का मतलब ये होता है कि आपके पास आपके पर्सन एक कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन लीगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैरिज होता है, राइट। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन डिवोर्स देना चाहते हैं अपने करंट पर्सन को और आपके तरफ आना चाहते हैं, और ये क्लैरिटी आ गई है उन्हें। ओके, सो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन बनाने में लगे हुए हैं। ओके, बट ये डिसीजन उन्हें रियलाइज हो गया है कि यू आर देयर बेटर हाफ, you are that soulmate, you are that twin flame and you are the one they want to be with। okay, आपके जैसा और कोई नहीं उनकी लाइफ में। फोर ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपके पर्सन रीयूनियन चाहते हैं। दिस इज अ रीयूनियन जिसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी हो। सो इस बार जब आपके पर्सन आपके तरफ वापस आएंगे ना, दे आर गोइंग टू बी कम्प्लीटली चेंज्ड। आपको लगेगा यार इस पर्सन की बातों में सीरियसनेस है, मतलब फालतू बातें नहीं करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, मतलब एकदम प्रॉपर बात करेंगे आपके साथ। ओके, और आपको शायद रियलाइज भी ना हो कि ये पर्सन इस तरह से आ रहे हैं, बिकॉज ये व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है ना, मतलब बहुत से चेंजेस हो रहे हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स में। ओके,
पेज ऑफ पेंटिकल्स, नो एक्चुअली टेल मी द फोर ऑफ सोर्ड्स। इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा टाइम लगेगा कम्युनिकेशन में, इतना ज़्यादा भी नहीं, बट वो हील कर रहे हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स 2 बार आ रहा है। व्हाट्स द फोर ऑफ सोर्ड्स? हील कैसे होते हैं? बाय नॉट टॉकिंग, बाय नॉट थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। व्हाट्स द फोर ऑफ सोर्ड्स? या दे आर वॉचिंग यू फ्रॉम अ डिस्टेंस, चेंज हो रहे हैं, आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी एनर्जी है जहाँ पे आपके पर्सन दे आर फॉरगेटिंग द पास्ट। जो भी हुआ पास्ट में जाने दो, अब वो आपके रिलेशनशिप में आना चाहते हैं एक बहुत ही नए सिरे से, और ये चेंज होना ही था। या तो आपके पर्सन चेंज होके आपके पास आ जाए और ये रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो जाए, या तो आपके पर्सन ये रिलेशनशिप को ख़त्म ही कर दे पूरी तरह। बट वो ख़त्म नहीं करना चाहते, वो एक नए सिरे से आना चाहते हैं। वाओ, फिक्स करना चाहते हैं सिचुएशन को। भले थोड़ा बहुत अवॉइडेंस हो आपके पर्सन का, बट दैट्स ओके। अवॉइड कर रहे हैं बट फॉर अ गुड रीजन। अवॉइड इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज दे हैव अदर ऑप्शंस, या फिर आपको चीट कर रहे हैं, आप पे लाइक कर रहे हैं। कम्युनिकेशन आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है, बट ये राशन वाली एनर्जी वैसे भी आपके पर्सन की थी ही। तो आपके पर्सन जिस तरह से आ रहे हैं ना, वो सोच रहे कि भाई सोची समझी साजिश, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सोची समझी साजिश, बट नॉट इन अ वे टू हर्ट यू, बट इन अ वे टू टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। अभी आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा था, ऐसा नहीं है कि मैरिज के बारे में बात करेंगे, लेकिन उनमें जितनी कैपेसिटी है उस तरह से आने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। चलिए क्लैरिफाई कर ही लेते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। या बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन की तरफ आने वाले हैं। सी आपके पर्सन इसलिए सोच रहे हैं बहुत, बिकॉज अ पार्ट ऑफ देम थोड़े लॉजिकल। ओके, आपके पर्सन है ना थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट है, लॉजिकल है। वो देखना चाहते हैं कि वो जिस भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहे ना, इनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। ओके, सो मतलब ये जिसके भी साथ आना है, उन्हें 100 नहीं, उन्हें 200% श्योर होना चाहिए कि ये बंदा या बंदी उनके लिए करेक्ट हो। ओके, बिकॉज यहाँ पे फैमिली की भी प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे लग रहा है। ओके, सो अगर फैमिली की प्रॉब्लम है तो दे हैव टू सी टू इट दैट यू आर द राइट पर्सन। ओके, और ये डिसीजन बहुत बड़ा है उनके लिए, इट्स नॉट अ स्मॉल डिसीजन। सो ये आप माइंड में रखे एरीज कि ये बहुत बड़ा डिसीजन है इनके लिए, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। सो भले ये टाइम ले ले, बट जिस तरह से भी आ रहे हैं ना ये पर्सन, इट इज़ गोइंग टू मेक यू वेरी 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 हैप्पी। ओके, लॉजिकल बन रहे हैं एंड जस्टिस देंगे आपको। भले थोड़ा बहुत ईगो है, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन सैबोटाज करने की आदत है इन्हें, बट इवेंचुअली प्यार बहुत ज़्यादा है। ओके, और ये डिसीजन बनाने में लगे हैं। ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स। बाय।